अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। मेरे हाथ में है जी एक मरीज़। ये मैं अपनी बहन के घर आया, उन्होंने कहा जावेद भाई ये बड़ा ग्लूमी ग्लूमी लग रहा है, परेशान है, तो बताएं इसके साथ क्या हुआ है। अच्छा जी, ये एंथोरियम का पौधा है जिसके बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। हम तो बचपन से इसके प्लास्टिक के और आर्टिफिशियल फूल ही देखते आए, लेकिन जब गार्डनिंग स्टार्ट की तो फिर हमने इसके ओरिजिनल फूल भी देखे, एंथोरियम्स। आप इसको गूगल कीजिएगा, इसके बहुत ही प्यारे, मोस्टली रेड कलर के और सम टाइम ग्रीन, सम टाइम येलोइश, क्रीमी ग्रीन और सम टाइम बीच कलर के या मल्टी शेड में भी होते हैं, लेकिन मोस्टली रेड फूल के हवाले से ये पहचाना जाता है। ये इंडोर पौधा है, प्योरली खूबसूरत। पीस लिली के बाद ये वो पौधा है जिसको फूल लगते हैं और रेड कलर के लगते हैं, जिस तरह मैंने बताया मोस्टली। तो इंडोर फूल फ्लावरिंग करता है ये बहुत अच्छा। ओके, अब अपेरेंटली पौधे को देखा जब अब ये छोटे से पॉट में है, आसानी से ये इसका बाहर आ जाता है। अब अगर देखें जी, कैमरे को ज़रा फोकस करना है टच करके, ये इसकी जड़ें देखें। जब हमने इसको देखा, एक तो ये रूट बाउंड हुआ है, यानी कि रूट्स ज़्यादा हो गई हैं और गमला इसका छोटा है। ये मौसम नहीं है इसका रीपॉट करने का। और दूसरी बात, ये सॉइललेस मीडिया में चल रहा है, बिल्कुल इसका लाइट सा वेट है। अब ये देखें, ये कोई इसका वज़न नहीं है। और जब मैंने गौर से देखा, जो दिखाने वाली, आपको बताने वाली चीज़ है, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करता हूँ। इसकी कुछ रूट्स बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल। और जो वाइट है रूट्स, ये ठीक है। और जो बीच बीच में है ना, जो थोड़ी सी छोटी थी, वो सारी बिल्कुल डेड हो चुकी हैं। अब वो मरी नहीं है एज सच, वो खुश्की से मरी हैं। तो जो मुझे इसकी रीज़न लगी, जो मैंने बहन को बताई कि ये ऐसा हुआ है क्या, तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो अब इसकी ये हालत है। मैं इसको वापस इसी पॉट में डालता हूँ और आपको बताता हूँ कि ऐसे पौधे की ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं। इसको हुई है इर्रेगुलर वाटरिंग, यानी कि पानी कभी दे दिया और कभी बिल्कुल भूल गए, पानी दिया ही नहीं। ठीक है, इसको एक मॉइस्ट चाहिए होता है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए होती है। या तो आप इसको और पौधों के साथ रख दें और हल्का फुल्का इसको पानी देते रहें, लेकिन ये नहीं है कि आप 2-2 महीने इसको पानी ना दें। और क्योंकि इसका जो सॉइललेस मीडिया है वो ड्राई जल्दी हो जाता है, उसके अंदर नमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बरकरार नहीं रहती। और ये प्लास्टिक के पॉट में है जिसके नीचे देखें काफ़ी सारे होल्स होते हैं, तो पानी अंदर रुकता तो है नहीं, उसको गीला करता है और पानी देना जाता है। तो ये बिल्कुल यही तरीका इसका होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो परेशान आपने नहीं होना, घबराना नहीं है बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम जो इसके पुराने पत्ते हैं, जिस तरह ये बड़े बड़े लीव्स हैं, ये हम हटा देंगे। उसकी वजह ये है कि आप पौधे को वैसे ही स्ट्रेस में है और वो अपने इतने पत्तों को कैसे संभाले। तो जिस तरह जब बहुत ज़्यादा डिले हो रहा हो, कहीं पहुंचना हो आपने, तो काफ़िला छोटा कर देते हैं। तो इसका भी थोड़ा सा काफ़िला हम छोटा करेंगे। ओके, तो इसके पत्तों को हम, जो बड़े बड़े हैं और जो पुराने लीव्स हैं, उनको हम स्टेम समेत निकाल देंगे। फिर इसके अंदर कुछ ड्राई लीव्स हैं, जो डैमेज लीव्स हैं, हम उनको हटाएंगे। तो पौधे को अंदाज़ा हो जाएगा कि अब मेरी केयर कर रहा है कोई, अब मैं अकेला परेशान नहीं हूँ। जिस तरह हम परेशानियाँ शेयर करने से, बांटने से ख़त्म हो जाती हैं, इसी तरह पौधों की भी परेशानियाँ जो हैं। अब ये पत्ता ऐसा है कि ये बिल्कुल वो जो फ्रेश वाले पत्तों में से है, लेकिन ये इसका वो हो गया है, इसका जो आगे से ड्राई हो रहा है। तो मेनली आप देखें, इनकी टिप्स भी ब्राउन हो रही है मोस्टली पत्तों की। तो इसके अंदर खुराक की भी कमी है, इसको न्यूट्रिएंट्स भी कम हुए, इसकी रेगुलर वाटरिंग भी हुई है। और वैसे ठीक है, ये इसकी जड़ें शड़ें ठीक है, इट विल बी फाइन, वेरी फाइन रादर, फूल भी देगा, सारा कुछ देगा। तो ये काम इसके साथ हम कर सकते हैं। अभी इसको हम ऐसा करेंगे कि 10 लीटर पानी के अंदर 1 टेबल स्पून NPK, ये रेशो के साथ उस पानी को, वाटर सोल्यूबल NPK जो होती है, उसको हम डाइल्यूट करके, तो उसके साथ इसको अच्छी तरह पानी दे देंगे। किसी मग्गे में पानी डाल के, तो उसके अंदर इसको कोई आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो इसके अंदर पानी सोख हो जाएगा। जो इसकी जड़ें बेचारी कमज़ोर रह गई हैं या अभी ड्राई होना चाह रही हैं, वो ड्राई नहीं होंगी। और इसके अंदर एक अच्छी, वो जिस तरह
इंजेक्शन लगा देते हैं या ड्रिप लगाते हैं ना इमीडिएट रिकवरी के लिए, तो ये इसकी ड्रिप होगी। इसके पत्तों को धोएंगे, बड़े बड़े पत्ते जो हैं वो रिमूव करेंगे और फिर इसको हम रख देंगे इंशाल्लाह पानी ड्रेन करके, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको रीपॉट करेंगे हम इससे 2 इंच बड़े गमले में और सॉइललेस मीडिया में ही करेंगे, और वो करेंगे फरवरी में, अभी मौसम नहीं है। तो अगर आपका कोई पौधा इस तरह सा हो जाता है, परेशान आप ना हो, पौधे के साथ कम्युनिकेट करें। अब इस पौधे को पता है कि जी मेरी केयर होने वाली है और मैं ठीक हो जाऊंगा, हिम्मत कर के। तो अपने पौधों का ऐसे ही ख्याल किया करें जैसे आपके घर में कोई बच्चा बीमार होता है तो आप उसको, दवाई अपनी जगह, लेकिन जब आप उसको अपने पास बिठाते हैं, उसकी बालों में उंगलियां फेरते हैं, उसको थपकी देते हैं, बेटा ठीक हो जाओगे, डोंट वरी, परेशान नहीं होना, तो आधा तो वो ठीक हो जाता है। तो ये पौधा आधे से ज़्यादा ठीक हो चुका है और अभी इंशाल्लाह इट विल बी फाइन। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।